नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों हम अक्सर सब्जियों के पौधों को दिखाते हैं, उनके दृश्यों को दिखाते हैं, उनका अपडेट्स देते हैं, हार्वेस्टिंग के दृश्यों को दिखाते हैं। इससे हमारे कुछ फूल के वृक्ष जो है नाराज हो जा रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि आज के वीडियो की शुरुआत हम करेंगे एडेनियम के दृश्यों से। इस वक्त एडेनियम में भर भर के फूल आ चुके हैं। दोस्तों ये एडेनियम प्लांट जो आप देख रहे हैं, इसको हमने कटिंग से तैयार किया था और आपको लेके चलते हैं मेन प्लांट के पास। ये मेन प्लांट है, इस पर भरपूर तरीके से फूल आ चुके हैं। दीदार कीजिए फूलों का इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। पूरा का पूरा एडेनियम प्लांट फूलों से ही ढक चुका है। हर एक फूल खिला हुआ है इस वक्त और इसी वजह से ये इतना खूबसूरत लग रहा है। वीडियो की शुरुआत में आपने जिस एडेनियम प्लांट को देखा था, हमने इसी मेन प्लांट से उस कटिंग को तैयार किया था। खास बात है कि हमने किसी भी प्रकार का कोई केमिकल का उपयोग नहीं किया। हमने सिर्फ हल्दी पाउडर का उपयोग किया और बगल के कंटेनर में जो आपको एलोवेरा नज़र आ रहा है, इसी के जेल का हमने उपयोग किया और बड़े ही आसानी से एडेनियम के कटिंग से हमने एडेनियम के प्लांट को तैयार कर लिया। हालांकि उस पर भी अभी फूल आ रहे हैं, बहुत ही कम आ रहे हैं। मेन प्लांट में तो भर भर के फूल आ रहे हैं क्योंकि ये वृक्ष बहुत ही पुराना है और साथ ही साथ ये जो मेन प्लांट है ये काफ़ी बार हमने रिपोर्ट भी किया है और इसी वजह से इस पर हमें अच्छे खासे ग्रोथ हर साल देखने को मिलते हैं। फूल भी बहुत ही शानदार तरीके से खिलते रहते हैं। दोस्तों इसे तो हमने कई बार एडेनियम के ऊपर अलग अलग वीडियो साझा कर रखी है। इसके केयरिंग को लेकर या फिर इसके बारे में भी हमने बहुत बार जानकारियां साझा की है। आप अगर फिर से चाहते हैं एक और वीडियो हम सेपरेट से इसके ऊपर बनाएं तो आप कमेंट में अवश्य बता सकते हैं। चलिए आबरा का डाबरा बोलते हैं और सब्जियों की पौधों की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों रोज हम टोकरी भर भर के हार्वेस्ट करते हैं, मगर आज को हम परात भर के हार्वेस्ट करेंगे। इतने अधिक मात्रा में आज हम सब्जियों को हार्वेस्ट करने वाले हैं अपने घर के छत से कि आप अंत में देखकर अवाक रह जाएंगे। मगर उससे पहले आपको कुछ और भी सब्जियों के पौधों का अपडेट देते हैं। हमारे करेले के बेल अब बढ़ने लगे हैं। हमने 2G कट कुछ दिन पूर्व ही किया था। हमने मचान को भी तैयार करना शुरू कर दिया है। अब ज़रूरत के हिसाब से हम मचान को और फैला भी सकते हैं। जिस प्रकार से इसके बेल बढ़ेंगे वैसे ही हम इसके मचान को और भी बुनते रहेंगे। वैसे मचान टोटली डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। अगर आपके पास जगह की कमी है तो आप कम जगह में वर्टिकली मचान का सहारा ले सकते हैं। अगर आपके पास जगह जो है अच्छा खासा उपलब्ध है तो आप रस्सी या फिर नेट का सहारा लेकर ज़्यादा एरिया में सब्जी के बेलों को फैला सकते हैं, जिस प्रकार से हमने तोरी को फिलहाल फैला रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टमाटर के पौधों में भी आप देख सकते हैं भर भर के किस प्रकार से फूल आ रहे हैं। इसके पीछे वजह है 2G और 3G कट। 2G और 3G कट हमने बैगन के पौधों में भी कर रखा है, जिस वजह से इसमें भी बहुत ही तेजी से ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। 2G और 3G कट एक साइंटिफिक टेक्निक है और आप हर प्रकार के सब्जियों के पौधों में इसको अपना सकते हैं, जिसके बदौलत आपको भर भर के फल मिलेंगे। बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम जगह में आप भरपूर तरीके से फलों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में हमने कई बार चर्चाएं भी की है। चलिए आपको एक और बेल वाली सब्जी दिखाते हैं, नाम जिसका है सेम। दोस्तों ये सेम का प्लांट है। ये बेल की तरह बढ़ता है। आप इसके फूलों को देखकर इसके हेल्दी ग्रोथ का अंदाजा लगा सकते हैं। अभी इस पर फ्रूटिंग चालू नहीं हुआ है, बहुत जल्दी हमें इससे फ्रूटिंग भी मिलने लगेगा। सेम का पौधा अलग अलग प्रजाति का होता है। कुछ प्लांट्स की तरह बढ़ते हैं जैसे कि क्लस्टर बीन्स या फिर फ्रेंच बीन्स, और कुछ जो है लताओं की तरह, बेलों की तरह बढ़ते हैं जैसे कि लॉन्ग बीन्स। बहुत हो गया अपडेट। अब चलिए परात को भरने का कार्यक्रम शुरू करते हैं, यानी कि हार्वेस्ट की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज के हार्वेस्ट की शुरुआत हम करेंगे चौलाई और पालक से। हर एक गमले में दोनों ही साग छिटपुट तरीके से तैयार हो रहे हैं, इसलिए आज हम मिक्स तरीके से सागों को हार्वेस्ट करेंगे। मगर उससे पहले कुछ नए नए हमारे सागों के पौधों को आपको दिखाते हैं। ये देखिए इधर कुछ धनिए भी हैं और कुछ पालक है, कुछ हमने मेथी लगा रखे हैं और बिल्कुल किनारों में आपको वाटर स्पिनच यानी कि कलमी भी नजर आ रहा है। यानी कि हर तरीके का साग जो है हमारे टेरेस गार्डन में फिलहाल मौजूद है। तो चलिए झटपट सागों को तोड़ते हैं। आज हम कैंची से इनको कट नहीं कर रहे हैं, हाथों से ही तोड़ रहे हैं, क्योंकि साग यहाँ वहाँ हर एक गमले में निकले हैं। कुछ कोने में है, कुछ बीच में है, कुछ पालक है, कुछ चौलाई है। एक ही कंटेनर में कैंची से काटना संभव नहीं हो पाएगा। एक एक करके हम हाथों से ही झटपट इनको कट करते हैं। आपका समय बिल्कुल भी हम जाया नहीं करेंगे, क्योंकि हमने वीडियो में काट छाट किया है। जितने कम से कम समय में आपको हम हार्वेस्ट दिखा पाए, आज हमारा यही प्रयास रहेगा। और साथ ही साथ आज हम परात तो भरेंगे, इसका मतलब समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा, मगर आप चिंता ना करें, बहुत ही कम समय में आपको आज हम हार्वेस्ट करके बताएंगे। वीडियो में बहुत अधिक हमने काट छाट आज किया है। आज बहुत अधिक बालू भी आ जा रहा है इनको तोड़ने में, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं एक लाल चौलाई भी हमें उपहार स्वरूप मिल गया, हरे चौलाई और पालक के साथ साथ। तो चलिए दोस्तों झटपट इनको हम तोड़ते हैं और इनको पानी में धोने के बाद आपको परिणाम दिखाते हैं कुछ यूं। ये देखिए दोस्तों, हमने पानी में इसको धो लिया।
अच्छी तरीके से, और धोने के बाद आपको हम ये फाइनल आउटपुट दिखा रहे हैं। इस पर एक लाल चौलाई भी आ चुका है, पालक है और हरे चौलाई तो है ही। तो आपने अगर अभी तक सर्दी के सागों को तैयार करना शुरू नहीं किया है तो देर किस बात का, ऐसे ही छोटे छोटे गमले में आप सागों को लगाना शुरू कीजिए और प्री विंटर से पहले ही आप सर्दी के सागों को हार्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए हमारी तरह। हालांकि चौलाई जो है गर्मी के दिनों में ज़्यादा सेवन किया जाता है, सर्दी में हम पालक को भरपूर तरीके से सेवन करते हैं। आज हमें दोनों ही साग प्राप्त हो गए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसी परात में अब हम भिंडी को भरने जा रहे हैं। भिंडी पर भी हमने 2G और 3G कट किया था बहुत पहले, जिस वजह से नीचे से भी हमें भिंडियाँ मिल रही है। आप देखिए किस प्रकार से दो और ये विभाजन हो चुका है। दोनों तरीके से हमें भिंडियाँ मिल रही है, ऊपर से भी और नीचे से भी, और वो भी भरपूर तरीके से। सुबह और शाम दोनों ही वक्त हमें भिंडियाँ मिल जा रही है। सुबह के वक्त अगर कुछ छोटा सा भिंडिया में नज़र आ रहा है, शाम तक में वो बिल्कुल हार्वेस्ट लायक तैयार हो जा रहा है, और इसको उतनी ही तेज़ी से हार्वेस्ट करना भी ज़रूरी है। भिंडी 1 से 1.5 दिन में तैयार हो जाते हैं। बूढ़े भिंडी खाने में बिल्कुल बेस्वाद लगते हैं। भिंडी को समय से हार्वेस्ट करना जरूरी होता है, इसीलिए चेक करते रहे। कुछ भिंडियाँ पत्तों में भी छिप जाते हैं। कई बार तो हमें आंखों में भ्रम हो जाता है, नज़र ही नहीं आता है। कुछ भिंडियाँ तो हमें 3-4 दिन के बाद अचानक से नज़र आती है, मगर तब तक वो बूढ़े हो जाते हैं। खाने में स्वादिष्ट तो लगेंगे नहीं, बेस्वाद लगते हैं, तो उनको हम काट कर अपने कंपोस्ट में डाल दिया करते हैं। दोस्तों हमने सारे भिंडियों को तोड़ लिया है जितने हमें इस वक्त नज़र आया। कुछ भिंडियों को हमने छोड़ दिया, उसको हम शाम के वक्त तोड़ लेंगे। इस परात को हमने फिलहाल तो चौलाई, पालक और भिंडी से भरा है। अब चलिए इस पर जगह बनाते हैं। आबरा का डावरा वो मंत्र फूकते हैं और झट से जगह बनाते हैं कुछ यूं। ये देखिए दोस्तों, अब इसको हम भरेंगे बाकी सब्जियों से। तोरी की करते हैं तोड़ाई। ज़्यादा तोरी तो आज हमें मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत ही पुराने तोरी के बेल हो चुके हैं। जब ये तोरी के बेल बिल्कुल नए नए थे, उस वक्त हम परात भर भर के तोरी को प्राप्त करते थे। अल्टरनेट डेज पर शुरुआती दिनों में हमने प्राप्त किया, और उसके बाद तो लगातार कंटिन्यूअस डेली। अब इनका रफ्तार हो चुका है धीमा, मगर फिर भी हमें निरंतर फ्रूटिंग दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो दोस्तों हमने 3 तोरियों को तोड़ लिया है और इससे हमारा परात जो है भर चुका है। मगर इस पर हम अभी बहुत जगह को बनाएंगे, क्योंकि अभी तो बम्पर हार्वेस्ट बचा है आज का। हम बात कर रहे हैं अरबियों की। जी हाँ दोस्तों, आज हम 2 कंटेनर को खाली करेंगे, और ये बड़े कंटेनर हैं। आप इस बात से अबाक रह जाएंगे कि एक एक कंटेनर में हमें कितने अधिक मात्रा में आज अरबियाँ मिलने वाली हैं। तो हमने पहले से सेटअप तैयार कर लिया है। अब हम बहुत ही कम समय में दोनों कंटेनर को एक एक करके खाली करेंगे। ग्रो बैग्स में अरबी लगाने का फ़ायदा आपको मालूम है। इनको खाली करने में आसानी रहती है। चारों ओर से हल्के हाथों से आप दबाइए और ये मिट्टी पूरी की पूरी बाहर आ गई। वही अगर सीमेंट के गमले होते, मिट्टी के गमले होते, या फिर प्लास्टिक के कोई कंटेनर होता, तो इसी मिट्टी को बाहर निकालने में आपको बहुत अधिक कष्ट करना पड़ता, मशक्क़त करना पड़ता। हो सकता है कि कुछ अरबियाँ अपने आप छिल भी जाती, मगर ग्रो बैग्स या फिर प्लास्टिक के पैकेट्स में आसानी रहती है हार्वेस्ट करने में। अरबी को उगाने में कोई तामझाम नहीं है, बहुत ही ईजी से आप इसको उगा सकते हैं। बस आपको धैर्य की आवश्यकता है इसको हार्वेस्ट करने में। इसके ऊपर के रूट्स को हटाने में, इसको 2 से 3 बार पानी में धोने में बहुत अधिक समय चला जाता है, और धैर्य की आवश्यकता भी होती है। तो चलिए झटपट इसको हम धोते हैं और आपको दिखाते हैं परिणाम। ये देखिए, हमने इसको अभी एक ही बार पानी में धोया है, और ये अरबियाँ जो है एक कंटेनर से उगे हुए अरबियाँ हैं। इसी प्रकार से हम एक और कंटेनर को खाली करेंगे और इस अरबी के हार्वेस्ट ट्रे को उसी से भर देंगे। मगर उससे पहले इस मिट्टी को हटा लेते हैं। यहाँ पर जगह की कमी है। हमने जो सेटअप इस बार तैयार किया है, बहुत ही कम जगह में हमने सेटअप को तैयार किया है। यही वजह है कि हम मिट्टियों को दोबारा से उसी ग्रो बैग में डाल रहे हैं जिससे हमने हार्वेस्ट लिया है। तो चलिए दोस्तों दूसरे कंटेनर को भी लाते हैं, और इसी प्रकार से चारों ओर से दबाना है हल्के हाथों से। मिट्टी आसानी से बाहर आ जाती है। हालांकि इस बार तो कंटेनर बहुत अधिक गीला है, जिस वजह से चंद सेकंड्स में कंटेनर खाली हो जा रहे हैं। मिट्टी अगर अधिक गीला होता है तो उससे अरबियाँ सड़ने का चांस अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए अरबी में ज़्यादा अधिक आपको पानी भी नहीं डालना है। सूखा जितना अधिक रहेगा उतना ही तेज़ी से ये बढ़ते भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अरबी में पानी डालना नहीं है, समय समय पर आपको पानी भी डालते रहना है। लेकिन कंटेनर में बहुत अधिक नमी को बनाए मत रखिए। रूट वेजिटेबल्स में अगर आप अधिक पानी डालेंगे तो फिर वो सड़ जाते हैं, जिस वजह से आपको परिणाम जो है सुगंध कभी भी नहीं मिल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हमने पूरी तरीके से मिट्टी से अलग कर लिया, और इसको एक बार पानी से हमने धो भी लिया है। इसको 1-2 बार और धोना बाकी है, मगर आपको थोड़ा सा इसको करीब से दिखाते हैं धोने से पूर्व। ये देखिए, घर के छत पर आप कैसे ग्रो बैग्स में अरबियों को उगा सकते हैं, और ये बहुत ही ताज़े हैं। ताज़े अरबियों का जो स्वाद होता है वो आप तभी समझ सकते हैं जब आप इसको
खाएंगे जब आप इसको उगाएंगे खुद से। ये ऑर्गेनिक अरबियां हैं। उससे भी बड़ी बात है कि ये ऑर्गेनिक तरीके से उगाया हुआ है। इस पर हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया है। तो चलिए दोस्तों, अब इसको हम फाइनल वॉश के लिए ले चलते हैं। इसको एक बार साफ पानी से धोएंगे और अगर ज़रूरत पड़ा तो इसको हम एक और बार धोएंगे। हमने पहले से ही गमले में पानी को रख लिया था और इसको अच्छी तरीके से मसल के धोना है। और धोने के बाद भी हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपको झटपट रिजल्ट दिखाते हैं। यूं ये देखिए, घर के शुद्ध ताज़े ऑर्गेनिक अरबियां। आज के डेट में आप किसी भी सब्जी को घर के छत पर उगा सकते हैं। ग्रो बैग्स में उगा सकते हैं, बोरियों में उगा सकते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स में उगा सकते हैं, थर्मोकॉल के पैकेट्स में उगा सकते हैं, डब्बों में उगा सकते हैं। बस आपको कुछ साइंटिफिक टेक्निक का उपयोग करना है। अगर आप ऑर्गेनिक खेती चाहते हैं तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का उपयोग कीजिए। केमिकल्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स का कम से कम उपयोग कीजिए। जितना आप कम केमिकल्स का उपयोग करेंगे उतने ही आप ऑर्गेनिक की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आज हम परात भर के हार्वेस्ट करेंगे, तो सभी को हम फाइनली परात में लाते हैं। और ये देखिए, पूरी परात हरे साग सब्जियों से भर चुकी है। और आज के इस बम्पर हार्वेस्ट में इस परात में आपको पालक, चौलाई जैसे हरे साग नजर आ रहे हैं, भिंडी, तोरी जैसे हरी सब्जियां नजर आ रही है, साथ ही साथ अरबी जैसा गुणकारी रूट वेजिटेबल भी नजर आ रहा है। और क्या चाहिए? घर के छत से अगर आपको ऐसे ही परात भर भर के रोजाना हार्वेस्ट मिल जाए तो उससे अद्भुत और क्या हो सकता है। आप भी ऐसे ही हरे साग सब्जियों को हमारी तरह घर के छत पर उगा सकते हैं और ऐसे ही 12 महीना निरंतर हार्वेस्ट ले सकते हैं। आज के वीडियो की शुरुआत हमने इस खूबसूरत फूल के साथ किया था और अंत इस परात के साथ किया। जी हाँ दोस्तों, और क्या चाहिए? फूल तो उगा ही रहे हैं, साथ ही साथ हरे साग सब्जियों को उगा पा रहे हैं। पूरी तरीके से आप मॉडर्न फार्मिंग को परिभाषित कर पा रहे हैं। तो सही मायने में यही तो है आधुनिक खेती। इससे अद्भुत और क्या हो सकता है? आप हर प्रकार के वनस्पतियों को अपने गार्डन में शामिल कर पा रहे हैं। आप फूल के वृक्ष को उगा पा रहे हैं, फल के वृक्ष को उगा पा रहे हैं, साथ ही साथ हरे साग सब्जियों को भी आप उगा पा रहे हैं। अरबी जैसे रूट वेजिटेबल्स को भी आप ग्रो बैग्स में तैयार कर पा रहे हैं। और क्या चाहिए? आशा करते कि आप भी हमारी तरह ऐसे ही मॉडर्न फार्मिंग को सही तरीके से और नई तरीके से परिभाषित कर रहे होंगे। इसी एक अच्छे नोट के साथ आज के वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।